देखो बच्चों, हम लोगों ने थोड़ा ट्रायंगल के बारे में सीखा, अभी उसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। पहले जरा हम लोग सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल, मतलब वो सर्कल्स जो कि ट्रायंगल से कनेक्ट होते हैं उनके बारे में सीखे, है ना। ऐसे सर्कल्स जो कि ट्रायंगल से कनेक्ट होते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने पहले भी सरकम सेंटर निकालना सीखा था, इन सेंटर निकालना सीखा था स्ट्रेट लाइन में, है ना। देखो यहाँ पर भी हम लोग सर्कल्स जो कि ट्रायंगल से कनेक्ट हैं, जैसे सरकम सर्कल है, इन सर्कल है, एक्स सर्कल है, उनके बारे में थोड़ा हम लोग सीखें। देखो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सरकम सर्कल के बारे में। सरकम सर्कल देखो क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। देखो अब जैसे अगर हम इस साइड का एंगुलर बाइसेक्टर निकालें, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें, आपको याद है ना कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे निकलेगा। इसी प्रकार इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो जहां पर ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटते हैं उसको हम सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है। और इससे जो एक सर्कल बनता है वो हमारा सरकम सर्कल कहलाता है, ध्यान दो, है ना। इसको हम कहते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। ये तीनों वर्टिसेस से पास होता है ना। तो कैसे बनता है ये, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, जहां पर वो मिलता है उससे एक सर्कल बनाओ जो तीनों वर्टिसेस से पास होता है, इसको हम सरकम सर्कल कहते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया, है ना, ABC, ठीक है। और देखो मैंने ये एक सरकम सर्कल बना दिया ऐसे करके, ठीक है। ये मान लो इसका सेंटर है C डैश, ठीक। अब देखो क्या होगा, अगर ये इसका सेंटर है C डैश, हमने देखो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये सेंटर हो गया C डैश, ठीक है। अब देखो इस सर्कल को अगर हम देखें तो देखो ये आर्क है इसका, और ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का डबल होगा, है ना। जैसे कि मान लो हमने ये सर्कल देखा, इस सर्कल में देखो ये एक आर्क है, आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का डबल होगा। देखो जैसे ये एंगल A है तो ये एंगल 2A हो जाएगा, 2A, है ना। ये वाला देखो जो एंगल है ये हमारा एंगल 2A हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। ये वाला एंगल A है तो देखो सेंटर पर बनने वाला एंगल जो होगा वो 2A हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं ऐसे करके, मान लो ये पॉइंट हमारा D है। अब देखो क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि देखो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है ना। देखो ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ही सर्कल का रेडियस है, इनको हम कैपिटल R कहते हैं, है ना। जो सर्कल का रेडियस होता है इसको हम कैपिटल R कहते हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि जैसे अच्छा इसको इससे मिला देंगे तो ये भी कैपिटल R हो जाएगा, है ना। देखो ये भी अपना कैपिटल R ही हो जाएगा, है ना। ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। देखो ये पूरा एंगल 2A है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो देखो ये भी एंगल A हो जाएगा और देखो ये भी एंगल A हो जाएगा। दोनों एंगल देखो बराबर बराबर हो जाएंगे, है ना। ये पूरा एंगल 2A है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये भी देखो एंगल A हो जाएगा और देखो ये भी हमारा एंगल A हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे हम ये जो ट्रायंगल है C डैश BD, देखो ये ट्रायंगल देखें, है ना, C डैश BD, इसमें देखो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो जरा ध्यान दो, अगर हम इसमें क्या करें, देखो साइन A लगाएं, साइन A, तो साइन A बराबर क्या होगा, देखो BD अपॉन R, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ये जो BD है एक्चुअली ये BC की हाफ होगी, क्योंकि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या होता है, अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लें, है ना, मान लीजिए ये साइड बराबर हैं,
तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करता है और अपोजिट साइड्स को भी बाइसेक्ट करता है ना। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा और जो अपोजिट साइड है उसको भी बाइसेक्ट करेगा, ध्यान दो। तो देखो जैसे ये जो BD है एक्चुअली ये पूरा A हो गया, A है ना, A, तो BD हो जाएगा A/2। देखो साइन A बराबर हो गया A/2R। तो देखो R बराबर क्या हो गया A/2 साइन A, है ना, क्या हो गया, देखो ये सर्कम सर्कल का रेडियस। अब देखो हम इसी R को ऐसे भी लिख सकते हैं A/2 साइन A, या फिर B/2 साइन B, या फिर C/2 साइन C। हम देखो इस कैपिटल R को कई तरीके से लिख सकते हैं। तो कैपिटल R मतलब सर्कम सर्कल की रेडियस को निकालने का देखो ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया, है ना। और इस सेंटर को निकालने का तरीका हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में देखा था, है ना। जैसे कि अगर हमें ये सेंटर निकालना हो, सर्कल का सेंटर, तो इसका हमने फार्मूला और इसका मेथड भी स्ट्रेट लाइन टॉपिक में देखा था, है ना। तो और बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हमने इनकी पढ़ी थी, जैसे सर्कम सेंटर है, सेंट्रोइड है, ऑर्थो सेंटर है ना, इन सेंटर है, फिर एक 9 पॉइंट सेंटर था, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी। फिर जब हम लोग सर्कल टॉपिक में गए थे तो वहाँ हमने इसका इक्वेशन निकालने का तरीका भी देखा था कि भाई इसकी इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये एक फार्मूला है कैपिटल R को निकालने का। देखो ध्यान दो, हम लोगों ने अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, है ना। देखो जैसे हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था हाफ BC साइन A। देखो जैसे यहाँ से साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डेल्टा बाई BC, है ना। देखो ये साइन A की वैल्यू यहाँ रखी जाए, R बराबर A/2 साइन A। तो देखो हो गया A/2 साइन A। देखो साइन A क्या हो गया, ये हो गया 2 डेल्टा बाई BC। तो 2 डेल्टा बाई BC, BC ऊपर गया तो देखो ये हो गया ABC/4 डेल्टा, है ना। तो देखो R को निकालने का ये एक और फार्मूला अपने पास आ गया, है ना। साइन A की वैल्यू पुट कर दी, BC ऊपर गया तो हो गया ABC/4 डेल्टा। तो कैपिटल R के देखो ये 3 फार्मूले और देखो ये एक फार्मूला ABC/4 डेल्टा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल को निकालने का फार्मूला। इसको लिखो जरा बच्चे पहले ध्यान से।